हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर दुआ एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटोर। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने और आपके अड्डा परिवार पर। फ्रेंड्स, एनटीपीसी, जी हाँ, एनटीपीसी के बारे में सभी ने सुना है। रेलवे की एनटीपीसी ये जो आ रहा है, ये एग्जामिनेशन आपका कुछ लगभग मार्च अप्रैल के आसपास होने की संभावना है, या फिर अप्रैल के बाद मई के अंदर। यहाँ पे एक ग्रेजुएट लेवल का भी निकला है ये एग्जाम और अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी निकला है। अब ऐसे में आपने जिस फॉर्म को भी भरा है, इसके लिए एक रणनीति बनाने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास मौका है, सुनहरा मौका है। इस एग्जाम को आप निकाल सकते हैं इसी साल, और अपनी जो ड्रीम जॉब है, अपने जो सपना है कि सरकारी जॉब हम लोग करेंगे, वो सरकारी जॉब आपको मिल सकती है रेलवे के अंदर। तो उसी के लिए सबसे पहले जो रणनीति हमें बनानी चाहिए वो ये बनानी चाहिए कि हम लोग इस साल कैसे कैसे करके सिलेक्शन ले ले। सिलेक्शन लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन हर एक बच्चा ले सकता है अगर उसके अंदर वो जुनून, वो जज्बा है, वो कॉन्फिडेंस है खुद के अंदर कि मैं कर सकता हूं। कुछ स्टूडेंट्स को अपने पे भरोसा ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि शायद मैं कर ही नहीं सकता। अगर आप पहले से नेगेटिव सोचोगे तो क्या आप कर पाओगे, राइट? अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो माइट बी पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे तो कहीं से कहीं तक भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो सिलेक्शन वाली अप्रोच रखने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या रणनीति हम बना सकते हैं कि इसी साल हम इस पेपर को निकाल ले। अपने पास टाइम है, वी हैव द टाइम राइट नाउ, एंड अभी हमारे पास मौका भी बहुत अच्छा है। पूरा दिसंबर पड़ा है, जनवरी पड़ा है, फरवरी, मार्च, और अभी तक हमें डेट का नहीं पता है कि डेट कब आने वाली है। लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट इज आफ्टर मार्च। मार्च के बाद ही एग्जाम होने वाला है। अगर हम इतना भी एज्यूम कर लेते हैं तो भी हमारे पास तकरीबन 4 महीने है। 4 महीने यानी कि 4 3 12, यानी कि 120 दिन, राइट? 120 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये एनटीपीसी कोई बड़ी चीज नहीं है उस हिसाब से, ठीक है? अब इसके लिए क्या हम रणनीति बना सकते हैं, आइए सबसे पहले हम देखते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो ओवरऑल पैटर्न है, वो क्या एग्जाम का पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात बहुत खुशखबरी की है कि इसके अंदर इंग्लिश सेक्शन अब है ही नहीं। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है मेरे भाई, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग का नाम आपने सुना होगा, जनरल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, ठीक है? तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग या फिर जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स है जिस पे आपको फोकस करना है। अब बोलने को तो ये जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जीके है, जनरल नॉलेज कह सकते हो आप इसको, लेकिन इसके अंदर एक साइंस का पोर्शन भी आता है। मैं आपको अभी आगे सारी चीजें बताने वाला हूं, हर एक चीज का सिलेबस, एवरीथिंग सब आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है कि आपके पास टोटल 1.5 घंटा है। यू हैव 1.5 आवर। अब इस 1.5 घंटे में, इस 90 मिनट में, सबसे पहली बात, आपसे ये 90 मिनट कोई नहीं छीन सकता, ठीक है? ये 90 मिनट आपके हैं। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, ये 90 मिनट आपके हैं। उस 90 मिनट में आपको करना क्या क्या है? आपके पास आपको करना 30 क्वेश्चंस मैथ्स के, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करने हैं, 40 क्वेश्चन आपको जीके के करने हैं, ठीक है? इतना एक एक नंबर का ही इसमें आपको एक एक मार्क ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? एंड आपको एक और चीज है कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क, टाइम आपके पास है 90 मिनट। तो 90 मिनट के अंदर आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं। यू कैन बी एबल टू डू दिस, ठीक है? अब देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, यहां पे बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग है क्या मेरे भाई। यहां पे 1/3 ऑफ द मार्क्स फॉर अ क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। 1/3 बोला गया है, 1/3, ओके? 1/4 नहीं बोला गया, 1/3 बोला गया, यानी कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी ज्यादा रखी है रेलवे ने एज कंपेयर टू रेस्ट अदर एग्जामिनेशंस, ठीक है? चलिए, यहां पे बात हमें समझ में आ गई है, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बात रही सीबीटी 1 की। अब जो बच्चा इस सीबीटी 1 को क्रैक कर जाएगा, उसके बाद वो चला जाएगा सीबीटी 2 की ओर। सीबीटी 2 में आपको करना क्या है? फिर से वही 3 सब्जेक्ट फिर से आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आप सीबीटी 1 से सीबीटी 2 पे जा रहे हैं। अब कुछ तो लेवल का डिफरेंस रहेगा ना मेरे भाई। तो ऐसे में मैथमेटिक्स फिर से मिला, रीजनिंग फिर से मिला, जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस फिर से मिला, ये सब आपको फिर से मिल गए। आपके पास टाइम अभी भी 90 मिनट है, टाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो गए।
पहले 100 क्वेश्चन थे, अभी 120 क्वेश्चन है, राइट। अब ऐसे में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 35 क्वेश्चन मैथ्स, अगला रीजनिंग 35 क्वेश्चन फिर से, एंड आपका जीके में 50 क्वेश्चन, ऐसे करके आपके 120 क्वेश्चन, 120 मार्क के। टाइम आपके पास 90 मिनट। क्या इसके अंदर भी सेक्शनल क्या सॉरी इसके अंदर भी क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, सेम वही 1/3 जैसे उसमें थी, यानी कि 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इसलिए आपकी नेगेटिव है, यहां पे भी आपको बहुत सोच समझ के करना है, गैस वर्क नहीं करना है, राइट। गैस वर्क करोगे पीछे हो जाओगे दुनिया से, और आपको दुनिया से आगे निकलना है, यानी कि जॉब चाहिए आपको रेलवे के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती है। ये आपको सिलेबस पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम, ये आप देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, डीआई, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आपको मिलेगी कहाँ पे देखने को? देखो यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती है हमारी, ठीक है, इसी चैनल पर गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 पे आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाली है बहुत जल्दी। पुरानी भी क्लासेस हमारी बहुत सारी पड़ी हुई है इन्हीं सभी मैथ्स के टॉपिक्स पे, सेम रीजनिंग के टॉपिक्स पे भी पड़ी हुई है, आपको वो भी देखने को आप देख सकते हो पुरानी भी, नहीं तो लेटेस्ट तो और आने वाली है वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वही मैथ्स की चीजें हैं जो आप अभी तक पढ़ते आए थे। अगर आपने एसएससी का एग्जामिनेशन दे रखा है ना, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एसएससी का सीजीएल दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा, सीएचएसएल दे रखा है, आपने लगभग ये चीजें सारी पढ़ रखी है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, मिक्स सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है जी, एंड वर्ड फॉर्मेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिलॉक्स एंड पजल, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल कौन सी होती है मेरे भाई? जहां पे आपको सिर्फ फिगर वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, है ना, काउंटिंग द फिगर्स, ये वाली चीजें, ठीक है जी। तो ये आपकी रीजनिंग की बात रहेगी। रीजनिंग बहुत इजी रहेगी, बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। एंड मैथ्स की भी बात करी जाए तो बहुत नॉर्मल लेवल की मैथ्स आने वाली है, कोई हार्ड लेवल की मैथ्स नहीं आएगी। आगे बात कर लेते हैं, अगला सब्जेक्ट है जीके। तो जीके में आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को जो मिलने वाली है वो है मेरे भाई करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा मेरे भाई। वैसे तो सारी चीज़ों पे करा जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा आप बस। करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब चीज़ें आ रही हैं। ज्योग्राफी, है ना, इंडियन तो यहाँ पे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, तो एब्रीविएशन, मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, बजट न्यूज़, एंड हु इज़ हु, मतलब ये सारी आपसे चीज़ें पूछी जाएगी। जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ना अगर अदर देशों के साथ जो हमारे इंडिया के हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। गवर्नमेंट जो प्लान बनाती रहती है, गवर्नमेंट जो कुछ नई नई चीज़ें लेके आती रहती है, इम्प्लीमेंट करती रहती है ना, कोई योजनाएं जो लेके आती रहती है, वो आपके लिए ज़्यादातर यूज़फुल होने वाली है। वो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाने वाली है, ठीक है। हेड क्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वही वाले उनके हेड क्वार्टर्स पूछ लिए गए। बात कर लेते हैं साइंस की, यानी कि इस जीके के अंदर साइंस वाला पोर्शन भी है। साइंस वाला पोर्शन में क्या आने वाली है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर और एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो मेरे भाई यहाँ पे साइंस भी आ गई है। सेम वही बात है, अगर आपने एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन दे रखा है तो रेलवे का बिल्कुल सेम सिलेबस है। और एक एक्स्ट्रा बात ये है कि इंग्लिश है ही नहीं, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब जरा मुझे आपको एक जो बात बतानी है वो थोड़ी समझने वाली बात है कि हम लोग पेपर को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर को निकालने के लिए एक बात ध्यान में रखनी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैथ्स के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों को मैथ्स से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि सर मैथ्स नहीं आती, बाकी सब सब्जेक्ट हम कर लेंगे, मैथ्स नहीं आती सर, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ज्योमेट्री नहीं आती सर, इसमें हमें डर लगता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। इन मैथ्स देयर इज नो स्पेसिफिक टॉपिक टू बी प्रिपेयर्ड डिफरेंटली एज मैथ्स इज ईजी, राइट, सुन रहे हो, एंड मैथ्स इज ईजी एंड नॉट मच टाइम कंज्यूमिंग इफ यू हैव एनफ practice and can do calculation fast. Through maths is not that much calculative, but preparation should be proper.
मेरे भाई ये कुछ कहना चाह रहा है, ये बोलना चाहता है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है ना, मैथ्स की आपकी थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप अपनी स्पीड और आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, तो दो चीज़ें आपकी होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रॉपर सब्जेक्ट की, मतलब जो टॉपिक होता है उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी स्पीड जो होती है कैलकुलेशन स्पीड वो सही होनी चाहिए। इतना सफिशिएंट होता है मैथ्स को निकालने के लिए। मेरे भाई थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो मेरे भाई मैथ्स कैसे निकालोगे आप, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली करना क्या है कि मैथ्स को नॉर्मली करते चले जाएंगे, स्मूथली करते चले जाएंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेना सिर पे, ठीक है। इतना आपको करना था। कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ाने के लिए आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, सिंप्लीफिकेशन की भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग तो ठीक है, रीजनिंग के बाद मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इन रीजनिंग मेन फोकस शुड बी ऑन सिलॉक्स। मेरे भाई आपको सिलॉक्स जैसा एक टॉपिक होता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई लेवल हार्ड नहीं है रीजनिंग का, एवरीथिंग इज ईजी। मॉडरेट तो है ही नहीं कुछ भी, अब हार्ड तो भूल ही जाओ, मॉडरेट भी नहीं है कुछ, ईजी लेवल है रीजनिंग का। आप लोग आराम से इस रीजनिंग के अंदर पूरे बटा पूरे नंबर खींच सकते हो, मैं गारंटी लेता हूँ आपको रीजनिंग में पूरे बटा पूरे नंबर दिलवाने की, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना आपको, राइट। तो हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा जीके की बात कर लेते हैं, है ना, जीके की बात कर लेते हैं। जीके क्या है, आफ्टर दैट सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, द मेन एंड मोस्ट मार्क एक्यूमुलेटेड सेक्शन दैट इज जनरल अवेयरनेस। मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है ना वो यही बनता है, जनरल अवेयरनेस एंड स्पेसिफिकली साइंस, एज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन साइंस। मेरे भाई सारी बातें साइंस पे ज्यादा फोकस करते हुए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, साइंस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि साइंस, केमिकल फॉर्मूला, फिजिक्स कॉन्सेप्ट, है ना, थर्मोडायनामिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स, इन चीजों पे अल्टीमेटली साइंस पे, बोटैनी दैट इज अ स्टडी ऑफ प्लांट। तो अल्टीमेटली आपको जो बताने की मेरी मंशा है वो ये है कि मेरे भाई साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना, बात सिर्फ इतनी सी है। हिस्ट्री इज ऑल्सो देयर बट नॉट एज डीप एज एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल। हिस्ट्री भी होएगी लेकिन इतना डीप नहीं आती जितना एसएससी सीजीएल में आती है। एंड स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये फिक्स रहता है, ये आपके एग्जाम में अच्छा आपको नंबर दिलवा सकता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन दिस सेक्शन साइंस इज अ गेम चेंजर। मेरे भाई साइंस जो है वो गेम चेंजर है जीके के अंदर, ये बात आपको मैंने पहले बता दी, यानी कि आपको फोकस ज़्यादा साइंस पे करना है। अल्टीमेटली बच्चा क्या करता है, साइंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी जो वो स्ट्रेटेजी बना नहीं पाता ना साइंस के ऊपर, वो सोचता ही नहीं है, तो यहाँ पे वो दिक्कत आ जाती है उसको, ठीक है मेरे भाई। अब जरा बात कर लेते हैं इस पेपर को निकालना कैसे। रीजनिंग की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आपके फैकल्टी सागर दुआ सर लेते हैं पूरी रीजनिंग की गारंटी, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ पे वाईटी पर आने वाला हूँ और आपके लिए यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए पूरी की पूरी रीजनिंग सॉल्व करवाऊंगा यहीं पे, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं मैथ्स वाले सर, आपको मैथ्स के ऊपर चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे आपके कवर अप हो जाएंगे वाईटी पर। जीके वाली मैम आपको जीके की चीज़ें पढ़ा देंगे। सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको इंग्लिश नहीं करनी है। अब करें क्या हम लोग, क्योंकि हमारा पेपर तो आने वाला है। मेरे भाई आप ऐसा करिए, जब तक क्लासेस चलेगी आपको एक चीज़ और चाहिए होगी क्लास के साथ साथ, एंड वो होती है मॉक टेस्ट। मेरे भाई किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए मॉक टेस्ट की अनिवार्यता बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको बस जाना है हमारे टेस्ट प्राइम की ओर, जहाँ पे आप लोग आराम से इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और आप लोग आराम से कर सकते हो। आपको बस एक कूपन कोड लगाना है Y986, Y986 आपको लगाना है कूपन कोड, ठीक है जी, ये रहा। एंड उसके बाद आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा 379 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, Y986 लगाने के बाद ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो जाके आप लोग इसको और एनरोल कर लीजिए बस, टेस्ट प्राइम को, अड्डा की, ठीक है। और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे रीजनिंग बाय सागर दुआ। तो बस यही था इस वीडियो में, तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं आऊँगा आपसे अब अगली वीडियो में मिलने, तब तक खुश रहे, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।